हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी बसंत पाठ्य पुस्तिका के काव्य खंड से एक कविता हम यहाँ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ। सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी है और ये कविता एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के लिए यहाँ पर गा रही है। तो आइए इस कविता का हम पढ़ेंगे और साथ में इसके भावार्थ को भी यहाँ पर जानेंगे। चलिए, कविता का शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची इस कविता में क्या कह रही है? मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं। तो प्रस्तुत कविता में देखिए सुमित्रा नंदन पंत जी क्या कह रहे हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। बड़ा बनाकर, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। हाथ पकड़कर साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, अपने कर से खिला धुला मुख। धूल पोंछ सज्जित कर गात, धूल पोंछ सज्जित कर गात। थमा खिलौने नहीं सुनाती, थमा खिलौने नहीं सुनाती। हमें सुखद परियों की बात, हमें सुखद परियों की बात। आगे कहती है ऐसी बड़ी न हो मैं, ऐसी बड़ी न हो मैं। तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरा स्नेह खोऊं न मैं। ठीक है, स्नेह न खोऊं मैं। तेरे अंचल की छाया में, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्पह निर्भय। कहूं दिखा दे चंद्रोदय। तो यहाँ प्रस्तुत कविता सुमित्रा नंदन पंत जी ने एक छोटी सी बच्ची जो है, जो कि अपनी माँ के लिए यहाँ पर गा रही है, और क्या कुछ वो इस कविता में कह रही है। आइए इसका पहले भावार्थ जानेंगे और फिर से हम कविता को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, इस कविता का एक बार सार देखते हैं क्या कुछ इस कविता में दिया हुआ है। तो देखिए, प्रस्तुत कविता मैं सबसे छोटी हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ। मैं एक बालिका जो है, एक छोटी सी बच्ची जो है, माँ की सबसे छोटी संतान बनने की इच्छा रखती है। यहाँ पर जो ये बच्ची है, ये अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनने की इच्छा रख रही है कि मैं अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनूं। ठीक है, ऐसा करने से वह सदा अपनी अपनी माँ का प्यार और दुलार पाती रहती है। आपने देखा होगा, माँ किसी भी पेरेंट्स का सबसे छोटा जो बच्चा होता है वो ज्यादा जो है प्यारा होता है। इसलिए ये जो बालिका है, ये जो बच्ची है, ये जो लड़की है, ये क्या कह रही है कि माँ मैं तेरी सबसे छोटी औलाद बनूं, ताकि तुम मुझे बहुत सारा प्यार करो, बहुत सारा दुलार करो, उसकी गोद में खेल पाओ। ठीक है ना। तो मैं जो सबसे छोटी है, देखिए जो बड़ा बच्चा होता है उसको कम प्यार दुलार, क्योंकि दूसरा बच्चा होता है तो फिर माँ जो है उसी को प्यार करने लग जाती है। और जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो जो है काफी देर तक जो है माँ बाप का या पेरेंट्स का वो लाडला होता है, और खासकर जो है माँ के लिए वो जब सबसे ज्यादा प्यारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बच्ची है, ये जो बालिका है, वो भी जो है यही इच्छा रख रही है कि मैं अपनी माँ की सबसे छोटी औलाद बनूं, सबसे छोटी संतान बनूं। ठीक है, तो क्या कह रही है कि मैं अपनी माँ की जो है सबसे छोटी संतान जो है बनने की वो इच्छा रखती है। ऐसा करने से वह सदा अपनी माँ का प्यार और दुलार पाती रहेगी, उसकी गोद में खेल पाएगी, उसकी माँ हमेशा उसे अपने आंचल में रखेगी, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। उसे लगता है कि वो सबसे छोट जो है वो क्या है, सबसे छोटी होगी, तो माँ उसका जो है सबसे अधिक ध्यान रखेगी। सबसे छोटी होने से उसकी माँ उसे अपने हाथ से जो है नहलाएगी, और आगे जो है क्या कहती है, सजाएगी और संवारेगी।
वैसे तो माँ जो है सबके लिए बराबर करती है, लेकिन जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसके लिए जो है थोड़ा ज्यादा करती है कि ये सबसे छोटा है, उस पर ज्यादा प्यार आता है। क्योंकि और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन पे जो है इतना जो है वो अपना प्यार, अपनी ममता जो है नहीं लुटाती है जितना सबसे छोटे बच्चे पर। तो यहाँ पर ये बालिका जो है उसी को यहाँ पर वो कह रही है कि मैं जो हूँ अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनूं, ताकि मेरी माँ मुझे जो है सबसे देर तक जो है मुझे प्यार और दुलार करे, मुझे नहलाए धुलाए और मुझे जो है सजाए और संवारे, उसे जो है प्यार से परियों की कहानी सुनाकर जो है सुलाए। वह कभी बड़ी नहीं होना चाहती है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है माँ जो है उसे उसके हाल पर छोड़ देती है, धीरे धीरे उसे जो है वो प्यार जो है कम करती है। और प्यार करने का कम मतलब ये नहीं है कि उससे प्यार नहीं करती है, वो जो है उसे खुद से चलना। अब देखो जब शुरू में बच्चा चलता है तो पहले उसे दोनों हाथों से चलाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे अगर उसे हमेशा ही हम उसके हाथ पकड़ के चलाई तो वो खुद से चलना कभी नहीं सीख पाएगा। इसलिए माँ उसे पहले एक हाथ से चलाती है, पहले दोनों हाथों से, फिर एक हाथ छोड़ देती है और धीरे धीरे करके उसको दोनों हाथ जो है उसको छोड़ देती है और वो स्वयं जो है चलना, गिरता है फिर उठता है। इसी प्रकार से माँ जो है पहले उसके साथ जो है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे जो है थोड़ा सा उससे के साथ जो है क्रूर व्यवहार भी करती है, ताकि वो दुनिया के साथ, समाज के साथ रहना सीखे। ठीक है, क्योंकि अगर उसे इतना प्यार मिले तो वो समाज के साथ, क्योंकि समाज में तो आपको बाहर इतना प्यार नहीं मिल पाएगा, तो माँ जो है उसको धीरे धीरे छोड़ देती है। वो हालांकि उसके मन में बहुत प्यार होती है, ममता जो है हमेशा कम नहीं होती है बच्चे के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो जो है अपने बच्चे को दिखाती नहीं है ये चीजें, और वो जो है उसे छोड़ देती है। तो उसे प्यार से परियों की, तो ये बालिका क्या कह रही है कि मैं कभी भी बड़ी ना हो, मैं जो हूँ हमेशा जो हूँ अपनी माँ के साथ जो है, मेरी माँ मुझे संवारते रहे, मेरा मुंह धुलाते रहे, मुझे खिलाते रहे, अपने आंचल में मुझे जो है खिलाती रहे और मुझे जो है वो संवारे, मुझे जो है सुंदर बनाए, मेरा मुंह धोए, मुझे इस प्रकार से अपने हाथों से खिलाए। ऐसी जो है कल्पना ये बालिका यहाँ पर कर रही है। कहती है कि उसे प्यार से जो है उसकी माँ जो है परियों की कहानी सुनाकर जो है सुलाए, और वह कभी भी बड़ी नहीं होना चाहती है, क्योंकि इससे जो है वह अपनी माँ का सुरक्षित और स्नेह से भरा आंचल जो है खो देगी। ठीक है, जो प्यार उसे बचपन में छोटे में मिलता है वो जो है बड़ा होकर के जो है माँ उसे इतना प्यार नहीं करेगी। तो उसी की यहाँ पर जो है ये कल्पना, ये जो कविता है वो लिखी गई है। तो देखिए प्रथम लाइनों में क्या कहती है ये बालिका कि मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सो, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ। तो इसमें जो है देखिए, लिखेंगे आप इसके साथ साथ में, मैं सबसे छोटी हूँ, कविता के प्रथम पद में बच्ची कह रही है कि काश मैं अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनूं, ताकि मैं उसकी गोदी में प्यार से सो सकूं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सो, ताकि मैं अपनी माँ की गोद में जो हूँ प्यार प्यार से सो सकूं। ठीक है, मैं उसकी गोदी में प्यार से सो सकूं और प्यार से उसका आंचल पकड़कर हमेशा उसके साथ जो है घूमती रहूं और उसका हाथ कभी ना छोड़। तो यहाँ पर क्या कहा है, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ। तो जो बालिका है वो क्या कल्पना कर रही है, वो ये सोच रही है कि मैं जो हूँ अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनूं, ताकि मैं हमेशा अपनी माँ की गोद में जो हूँ खेलती रहूं और मैं अपनी माँ की गोद में सो सकूं, प्यार से उसका आंचल पकड़ पकड़ कर हमेशा उसके साथ साथ फिरती रहूं। आपने बच्चे देखे होंगे, छोटे बच्चे अपनी माँ के पीछे पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे भी बड़े होते हैं तो वो भी जो है ना कहीं माँ से थोड़ी दूर होने लग जाते हैं। तो और माँ का भी जो है उससे थोड़ा सा प्यार तो माँ का कभी कम नहीं होता है, लेकिन बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो प्यार वो जता नहीं पाती है। ठीक है, उस प्रकार का प्यार जो है जैसे छोटे बच्चों के साथ किया जाता है वैसे जो है माँ उसके साथ नहीं कर पाती है। तो ये बच्ची यहाँ क्या कह रही है, मैं अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनूं, और क्या कह रही है कि काश मैं अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनूं, ताकि वो जो है अपनी माँ की गोदी में हमेशा सो सके, प्यार से उसका आंचल पकड़कर हमेशा उसके साथ साथ वो घूमती रहे और उसका हाथ वो कभी न छोड़े, किसका, अपनी माँ का। चलिए इन पंक्तियों का, प्रथम पंक्तियों का आप यहाँ सारांश लेके चलिए। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं,
तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। और देखिए ये तो सारांश है। और आप जो है इसका जब प्रसंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य खंड हमारी पसंद पाठ्य पुस्तिका भाग 1 से ली गई है और इसके जो की कविता उसका आप शीर्षक लिख सकते हैं। इसका शीर्षक मैं सबसे छोटी हूँ है और इसके जो लेखक हैं वे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। तो इसे आप लिखिए। चलिए तो प्रसंग भी आप लिखें, यहाँ पर प्रसंग करके लिखेंगे और फिर इसका सारांश आप लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे जो पंक्तियां हैं उसमें क्या कह रही है छोटी सी बालिका। यहाँ पर क्या कहा है, कभी न छोड़ू बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, हाथ पकड़कर फिरे सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने घर से खिला धुलाकर मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। चलिए तो यहाँ पर आपने इतनी पंक्तियों का क्या कहा है, मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, पकड़ हाथ पकड़ कर फिरे सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुलाकर मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी न हो मैं तेरा स्नेह न खो मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्पर्श निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। ठीक है चलिए तो नेक्स्ट पंक्तियों को आप लिखें यहाँ से। चलिए तो आगे क्या कहा है, कभी न छोड़ू तेरा हाथ, और आगे की पंक्ति यहाँ से है कि बड़ा बनाकर, ठीक है, बड़ा बनाकर पहले हमको तो पीछे चलती है माँ। तो पहली जो है जो काव्य खंड है इतना हमने इसको पढ़ा कि मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ। तो यहाँ पर छोटी सी बालिका क्या कह रही है अपनी माँ को कि माँ मैं तेरी सबसे छोटी संतान बनूं ताकि हमेशा तेरी गोदी में सो पाऊं, तेरा आंचल में पकड़ पकड़ कर सदा ही तेरे साथ साथ में चलती रहूं, कभी भी तेरा हाथ न छोड़ूं। आगे कहती है बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। ठीक है तो इसको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। ठीक है तो इन पंक्तियों का भावार्थ देखें यहाँ। क्या कहा है इस पंक्ति में कि बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है। आगे की पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। यहाँ बालिका क्या कह रही है कि जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं माँ हमारा साथ जो है छोड़ देती है और फिर वह दिन रात हमारे आगे पीछे नहीं घूमती है, इसलिए हमें छोटा ही बने रहना चाहिए। तो यहाँ आप कविता को देखकर इसका भावार्थ देखें कि बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, यानी कि हाथ पकड़कर फिर सदा पहले
जो है फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती है। आपने देखा होगा माँ जब छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत छोटे, तो जब बहुत छोटे वो जो है चल नहीं पाते हैं तो उनका हाथ पकड़ पकड़ कर साथ साथ चलती है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ उसको छोड़ देती है और उसके पीछे पीछे जो है पहले पहले उसको छोड़ देती है, और बच्चे को पता भी नहीं चलता है कि कब मैं जो हूँ खुद चलने लग गया हूँ, और बच्चा भी जो है माँ का हाथ छोड़ देती है। तो यहाँ पर फिर माँ भी जो है बच्चे को छोड़ करके उसको जो है खुद चलना सिखाती है। तो यहाँ ये बालिका क्या कह रही है कि बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, कि जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं माँ हमारा साथ छोड़ देती है। फिर वह जैसे पहले की तरह जब हम बहुत छोटे थे हमारे आगे पीछे घूमती रहती थी, फिर जो है वो हमारे आगे पीछे नहीं घूमती है। इसलिए जो है हमें जो है मुझे जो है बहुत छोटा ही रहना है, मुझे बड़ा नहीं होना है, क्योंकि मुझे अपनी माँ का जो है प्यार और दुलार चाहिए। तो बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ। जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ भी जो है उसको जो है छोड़ देती है, छलती यानी कि मुझे ठग देती है, और मैं जो हूँ आगे चला जाता हूँ या आगे चली जाती हूँ और तू मुझे पीछे पीछे जो है छोड़ देती है। और फिर मेरा हाथ भी छोड़ देती है, जैसे आगे पीछे मेरे जो है बचपन में घूमा करती थी, मुझे किस चीज की जरूरत है, किस चीज जो है किस टाइम क्या चाहिए, वो सब जो है धीरे धीरे वो जो है कम हो जाता है। इसलिए बालिका कह रही है कि माँ मैं जो हूँ बहुत छोटी ही रहना चाहती हूँ। तो इस कविता का यहाँ भावार्थ लिखें। आगे की पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात। अपने कर यानी कि हाथ से, खिला धुला मुख यानी कि अपने हाथों से मुझे जो है, जैसे बचपन में तू मुझे खिलाया करती थी, ठीक है, मेरा मुंह जो है धुलाया करती थी, खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात। और जब बच्चा जो है धूल में खेल करके माँ के पास आता है तो उस समय माँ उसको जो है पोंछ करके जो है उसको अच्छे कपड़े पहनाती है, धूल से भरे हुए उसके गात को यानी कि उसके शरीर को जो है सज्जित कर देती है, सुंदर बना देती है। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। अब बाद में जो है जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं उस समय माँ जो है सब कुछ उसको जो है उसके लिए करती है, उसके साथ जो है बहुत सारी बातें करती है और उसको परियों की कहानी सुनाया करती है। लेकिन बच्चा जैसे जैसे खिलौनों की तरफ क्या होता है आकर्षित होता है, माँ भी उन बच्चों को खिलौने थमा देती है और फिर जो है वो सुखद परियों की कहानी जो है मुझे नहीं सुनाती है। ये बालिका यहाँ पर कह रही है कि अपने कर से खिला धुला मुख, अपने कर से अपने हाथों से तू जो है मुझे क्या करती है, मुझे खिलाती है और मेरा मुख भी धुलाती है, धूल पोंछ सज्जित कर गात। और मेरे जो है शरीर में जो धूल है, जब मैं खेल करके आती हूँ धूल में जो है लथपथ हो जाती हूँ, मेरे शरीर को जो है पूरा पोंछ करके मुझे सज्जित कर देती है, मुझे सुंदर सुंदर बना देती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती है, थमा खिलौने नहीं सुनाती। और जब खिलौनों की तरफ मैं आकर्षित हो जाती हूँ तो उस समय तो मुझे खिलौने थमा करके हमें सुखद नहीं सुनाती, हमें सुखद परियों की बात, और फिर वो जो परियों की कहानी है वो मुझे नहीं सुनाती है। तो इसका जो प्रसंग है आप किस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यखंड हमारी बसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 के जो है से ली गई है, और इसका जो आप शीर्षक भी लिखेंगे साथ में इसके रचयिता भी लिखेंगे, हर किसी में आपको यही लिखना है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर क्या लिखा है कि मैं सबसे छोटी हूँ। कविता में बच्ची आगे कहती है कि बड़े होने के बाद हमें अपने हाथ से नहलाती नहीं है, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। यानी कि जब हम बड़े हो जाते हैं अपने हाथ से नहीं नहलाती है, ना ही सजाती है और ना ही संवारती है, फिर तो माँ हमें प्यार से एक जगह बिठाकर खिलौने से भी जो है नहीं खिलाती है और परियों की जो है कहानी भी नहीं सुनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कविता में ये का सारांश है, इसको आप लिखें। तो बचपन में जो है माँ जो है जिस प्रकार से हमें क्या करती है, अपने हाथ से खिलाती है, फिर हमें हमारे मुख को अपने हाथ से धुलाती है, धूल पोंछ करके हमें सजाती है और संवारती है, फिर हमें जो है खिलौनों से खिलाती भी है, ठीक है।
लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये सब बातें जो है हमारे साथ नहीं होती हैं। फिर माँ जो है हमें ये सारी चीजें नहीं देती है, ना तो प्यार देती है इतना, ना हमें इतना दुलार करती है, ना सजाती है, ना ही हमें जो है स्वयं नहलाती है, ना हमें जो है हमारा मुंह धुलाती है। तो ये सब बातें जो है वो छोटी सी बच्ची जो है यहाँ कह रही है। चलिए, फिर यहाँ पर ये जो बच्ची है ये क्या कहती है, इस प्रकार से जो है जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये सब चीजें हमसे दूर होने लग जाती हैं, यानी कि माँ का जो प्यार है वो धीरे धीरे जो है हमसे दूर होने लग जाता है। फिर इस पर वो बालिका क्या कह रही है, ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं। क्या कह रही है कि ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पारह, ठीक है, निर्भय कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। मैं सबसे छोटी हूँ, कविता के अंतिम पद में बच्ची कह रही है। ठीक है, क्या कह रही है कि मुझे बड़ा नहीं बनना है, ऐसी बड़ी न हूँ मैं, मुझे बड़ा नहीं होना है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं माँ के आंचल का जो साया है उसे खो दूंगी, जिससे मैं निर्भय और सुरक्षित होकर आराम से जो है, जिसमें जो है मैं क्या हो जाती थी, मैं निर्भय और सुरक्षित होकर आराम से सो जाती हूँ। अतः बच्ची हमेशा छोटी ही रहना चाहती है, और जब माँ के आंचल में बच्चा रहता है तो उसे कोई भय नहीं होता है, वो माँ के आंचल में अपने को सुरक्षित जो है महसूस करता है। तो ये बच्ची कह रही है कि मैं जो हूँ इस प्रकार से बड़ी नहीं होना चाहती हूँ, क्योंकि यदि मैं बड़ी हो गई तो माँ का ये जो स्नेह है, ये प्यार है, वो मुझसे कहीं ना कहीं दूर चला जाएगा, मैं जो हूँ माँ के प्यार से वंचित रह जाऊंगी। इसलिए बच्ची जो है हमेशा छोटी ही रहना चाहती है, क्योंकि बड़ा होने के बाद उसे माँ का प्यार और दुलार नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इस कविता में एक बच्ची जो है क्या कह रही है कि मैं हमेशा अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनूं। चलिए इसका भावार्थ लिखें और एक बार हम कविता को पढ़ेंगे और साथ साथ उसके भावार्थ को भी हम यहाँ पर समझेंगे। चलिए, तो यहाँ कविता मैं सबसे छोटी हूँ मैं, एक छोटी सी बालिका अपनी माँ से कह रही है कि माँ, मैं कभी भी, आइए इस कविता को एक बार पढ़ेंगे। कविता का जो शीर्षक है, कविता के शीर्षक में क्या यहाँ दिया है, मैं सबसे छोटी हूँ। तो जब भी आप जिस भी पंक्तियों का आप क्या लिखें, प्रसंग लिखें, लिखेंगे प्रस्तुत कविता हमारी बसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 से ली गई है। भाग 1 के मैं सबसे छोटी हूँ से ली गई है। इसके लेखक हैं, इसके लेखक हैं कौन, सुमित्रा नंदन पंत जी। तो देखिए, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सो, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। छोटी सी बालिका अपनी माँ से जो है ये जो है कह रही है कि माँ, मैं सबसे छोटी हूँ, आप तेरी सबसे छोटी संतान बनूं, तेरी गोदी में सो, ताकि मैं तेरी गोदी में सो पाऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, और तेरा आंचल पकड़ कर मैं सदा ही तेरे साथ फिरती रहूं, चलती रहूं, जहां जहां तू चले वहां वहां मैं चलती रहूं, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, और तेरा हाथ मैं कभी भी न छोड़ूं, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ। तू हमें जो है जब बड़ा बना देती है, तू हमें छलती है, यानी कि हमें ठगती है। कैसे ठगती है, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। पहले तो हाथ पकड़ती है, हाथ पकड़ पकड़ कर चलाती है, लेकिन फिर जो है साथ नहीं फिरती दिन रात, और बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर मेरे हमारे साथ नहीं फिरती है दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, और अपने हाथों से हमारा मुख धुलाती है, हमें नहलाती है, और जो है अपने हाथों से ही जो है हमें खाना भी खिलाती है। थाम खिलौना खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। और जैसे छोटे में जब हम बड़े हो जाते हैं तो तब जो है ना तो तू मुझे हमें सुलाती है, ना ही हमें अपने हाथ से खिलाती है, ना ही जो है हमें हमारा मुख जो है धुलाती है, और हमें सज्जित और संवरती और सुंदर जो है नहीं बनाती है, जिस प्रकार से बच्चे छोटे बच्चों को माँ किया करती है।
धूल पोंछ सज्जित कर गात। और हम धूल से लथपथ होकर जो है आते हैं, और आप जो है हमारे शरीर को, गात यानी कि शरीर को जो है क्या कर देती हो, सज्जित कर देती हो, सुंदर बना देती हो। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें खिलौने थमाकर जो है परियों की कहानी नहीं सुनाया करती है। तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में, और तेरा स्नेह माँ मैं खोना नहीं चाहती हूँ। तेरे अंचल की छाया में हमेशा रहना चाहती हूँ। रहूं, छिपी रहूं, निष्पृह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। और मैं जो हूँ तेरे आंचल में हमेशा ही रहना चाहती हूँ। सुमित्रानंदन पंत जी ने ये लिखी है, और ये कविता आपकी इसी के साथ यहाँ पर कंप्लीट होती है। यहाँ पर कुछ आपके स्नेह जो है शब्दों में अंतर आपको बताना है, ठीक है, उसमें क्या फर्क है, ठीक है। जैसे स्नेह है और प्रेम, शांति और सन्नाटा, धूल और राख, ग्रह और ग्रह, निधन और निर्धन, धूल और राख, समान और सामान, इनमें आपको अंतर बताना है। इसको आप लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, बाकी इसके प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। इसी के साथ आपकी ये जो कविता है ये कंप्लीट होती है। इसके कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को भी आप कर लेंगे। जैसे कविता में सबसे छोटी होने की कल्पना क्यों की गई है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कविता में ऐसी बड़ी न होने में क्यों जो है ऐसी बड़ी न हो में क्यों कहा गया है। क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे। ये कविता के कुछ प्रश्न उत्तर हैं। आपको इन प्रश्नों के आशय स्पष्ट करने हैं। हमारे हाथ पकड़ फिरे सदा हमारे साथ, नहीं फिरती दिन रात। इसका आशय आपको बताना है। अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नजदीकी की कौन सी जो है स्थिति बताई गई है। इन कविता के प्रश्न उत्तरों को आप करने की कोशिश करेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रश्न उत्तर लेके आएंगे, और साथ में कविता के भावार्थ तो आप लिख चुके हैं इन, ठीक है। और इस कविता के भावार्थ को आप लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तरों के साथ आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।